धार्मिक गुरुओं और हिंदुवादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सारावगी सदैव सनातन धर्म से जुड़े समस्त धार्मिक आयोजनों और साधु संतों की सेवा में अपना योगदान देते आए हैं। इसी क्रम में सिद्धेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर और विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्माचार्य प्रकोष्ठ एवं नगर धर्माचार्य हरिओम पाठक महाराज एवं योगी अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज, विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश एवं समस्त समाज द्वारा हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु ओरछा धाम से अयोध्या धाम तक श्री राम राजा संकल्प यात्रा का विस्तृत चर्चा करते हुए संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले अपना मेरा छोटा सा परिचय है। हम योगी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवनाथ योगी श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, और हमारा जो है निवास स्थान गोरखपुर में है। एक अपना छोटा सा आश्रम है, वहीं से कार्य करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आगमन हुआ है, सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर जो हमारे गुरु जी भी हैं, और इनकी प्रेरणा से जो मैं ये सतत धर्म कार्य कर रहा हूँ, और इनके आशीर्वाद से हमें जो है, हम पहले अखाड़े के सभापति थे, हम छोटे स्तर से काम किए, लेकिन हमारे कार्य को देखते हुए लगभग 2500 मठ है और कोर कमेटी की बैठक हुई, जो हम हिंदू राष्ट्र के लिए और संतों के प्रति और हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो महाराज जी का आशीर्वाद है। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं, एक महाराज जी के द्वारा विश्वव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है राम राज धर्म रथ यात्रा संकल्प यात्रा, जो कि ओरछा धाम से अपने राम जन्मभूमि तक यात्रा होनी है, जिसका डेट जो है दिनांक 18 तारीख को तय हुआ है। राम राजा सरकार से 18 तारीख को सुबह में 9 बजे से यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम हजारों लाखों भक्त रहेंगे, ढोल नगाड़े के साथ दिव्य रथ रहेगा, और राम जी के वहाँ पे भोजन प्रसाद भंडारी रहेगी। और पूरे देश के जितने भी साधु संत है, समग्र सब साधु संत यहाँ पे हर जिले से आ रहे हैं। और 18 तारीख को रात्रि में जहाँ पे महाराज जी का आश्रम है, सिद्धेश्वर पीठ है, वहाँ पे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। और 19 तारीख को सुबह में वहाँ से यात्रा चल के अयोध्या धाम पहुंचेंगे। आपको हम बता दें, अयोध्या धाम में पूरे विश्व के साधु सन्यासी वहां पे उपस्थित रहेंगे इस यात्रा के लिए। वहां पे महाराज जी के द्वारा यहाँ से जो है 56 भोग का व्यवस्था किया गया है, जो कि वहाँ राम जन्मभूमि में भोग भी लगना है। तत्पश्चात जो है अपने देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वहाँ विशाल कार्यक्रम है और संत महात्माओं का भंडारा है। उसी संदर्भ में हम सारावगी जी से मिलने आए हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पता लगा है बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं ये। अभी जैसा कि इन्होंने कन्यादान, लड़कियों का कन्यादान करवाना हो गया, गरीबों के लिए घर वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो हमारे साथ अभी ये गए थे अयोध्या जी तक, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। उनको आशीर्वाद देंगे कि इस कार्यक्रम में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, हर हर महादेव। गुरु जी, आज संघर्ष सेवा समिति पर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? आज बहुत दिन से हमारे मन में था, हम राम राज्य के लिए कुछ थोड़े प्रयास कर रहे हैं। राम राज्य रथ यात्रा ओरछा से अयोध्या 18 जुलाई को 2023 को ले जाने का संकल्प है, प्रयास है छोटा सा भगवान की सेवा में। उसी का आमंत्रण देने, उसकी व्यवस्था, आप भी हमारे अति स्नेही हैं संदीप सारावगी जी, उसी विषय पर हम चर्चा करने, उसी विषय की रूपरेखा समझने के लिए, तैयार करने के लिए आज हमें संघर्ष सेवा समिति के स्थान पर आने का अवसर मिला। संदीप जी प्रत्येक धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, राष्ट्रीय कार्यों में, आपदा में हर समय सबके साथ संघर्ष करते हुए खड़े रहते हैं। इसलिए अधिकारी हैं कि प्रत्येक सत्कर्म में इनकी सहभागिता हो, सबका इन्हें आशीर्वाद मिले। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ आए हैं। ये हमारा आने का उद्देश्य है। गुरु जी, संदीप जी धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्या कहेंगे? बस यही भगवान की कृपा है। जन्म कोटि अघनासह जबहि, सन्मुख हो जीव मोह तबहि। धन संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है, ऐश्वर्य बहुत लोगों के पास होता है, बल बहुत लोगों के पास होता है,
किंतु भगवान उसका उपयोग करे, ये बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ईश्वर किसी को माध्यम बना ले, ये भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा कहलाती है। इनको जितना दिया भगवान ने, उसमें से ये दूसरों को देने का प्रयत्न करते हैं। दूसरों अपने सुख के साथ दूसरों को सुखी देखने का संकल्प है इनका। हम कुछ अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, दूसरे लोग भी अपने जहाँ खड़े वहां से थोड़ा अच्छा सा हो जाए, ये इनका शुभ संकल्प है। पर यही ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने इनको निमित्त बनाया है और सब इनके जो कार्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी अयोध्या में आचार्य परमहंस जी हैं, उन्होंने अभी पंडित जी के बारे में जो बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि इनको भी आगे और अच्छे काम करने चाहिए, पूरा संत समाज इनके साथ है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, परमहंस जी हमारे श्रेष्ठ संत हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। हम सब उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने जो कहा है वो राम की नगरी में उनकी जो वाणी है वो निश्चित रूप से सत्य होगी। संतों की वाणी, विद्वानों की वाणी, पुजारियों की वाणी, जो भगवान के समीप में रहते हैं, विद्वानों की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी, ये कभी असफल नहीं होती। उन्होंने जो कहा है वो उनका आशीर्वाद फलेगा और ये प्रयत्न करते रहें। कर्म इनको करना है, आशीर्वाद महात्माओं को देना है और कृपा भगवान की होगी। आगे बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसी हम सबकी भी शुभकामना है। सत्य ये है कि हमारा भारतवर्ष की नींव जो है वो गुरुदेव हमारे जो पूरा परिवार त्याग करके हम लोगों के लिए जो पूरा जीवन देते हैं, मतलब आप लोगों के लिए विचार करके ही रोम रोम खड़ा हो जाता है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए विचार करना, हम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना। परम पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव जी ब्रह्मचारी जी, महाराज हरिओम पाठक जी, जब हमारी ज़िंदगी जब शुरू होती है तो माँ बाप हम लोग देखते हैं कि पापा मम्मी कौन है, लेकिन जैसे ही हम लोग छोटी सी उम्र से बड़े होते हैं तो आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से इस पथ को हम लोग पहचान पाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान क्या है, पढ़ना क्या है, जिंदगी क्या है, संभालना क्या है। और हमारा भारतवर्ष तो सदा ही मतलब नींव जो है भारतवर्ष की वो हमारे गुरुजन ही हैं। और आज जो चर्चा हुई वो आगामी राम भगवान को लेकर जो गुरुदेव जी इतना बड़ा संकल्प जो लिए हैं महाराज हरिओम पाठक जी, वास्तविकता में हम लोग तो बहुत छोटे से भक्त मान लो, आप बच्चे मान लो, महाराज जी जैसा कहेंगे। मैं संघर्ष सेवा समिति और संघर्ष सेवा समिति का पूरा परिवार तन मन और धन तीनों से महाराज जी के लिए समर्पित है, क्योंकि महाराज जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। राम राज की स्थापना करना, राम भगवान के लिए सोचना, ईश्वर के लिए सोचना, ये वही लोग कर सकते हैं जो ईश्वर की प्रेरणा इनके ऊपर होती है। हम लोग तो क्षणिक मात्र हैं। महाराज जी का आदेश हमारे लिए नहीं, हमारे बुंदेलखंड वासी के लिए और झांसी वासियों के लिए तो एक तरह का आदेश आपका मिलना ही हम लोगों के लिए बहुत है। इस पूरे काम में हम सारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वासी, हम झांसी वासी वीरांगना माहेश्वरी की जमीन से गुरुदेव का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।